और हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 3.4 का 11 से 18 तक। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लिया कीजिए, थोड़ा देखते हैं, भाग जाते हैं, पूरा देखिएगा पेशेंस के साथ, तब जाके समझ में जाएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए लेट्स ए इज इक्वल टू जो है उसी को लिख दीजिए 2 - 6 1 - 2। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए वो जो फार्मूला लिखते थे वी नो, उसको लिख लिए वी नो ए इज इक्वल टू आई ए। तो एक जगह इसको लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं 2 - 6 1 - 2। ठीक है, अब देखिए ए आई की जगह जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिख देते हैं वही लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 0 0 1। ठीक है, आई का मतलब होता है जितना इसमें एलिमेंट है उतना ही इसमें एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन मेन डायगोनल जो है मेन विकर्ण 1 1 होना चाहिए, बाकी इसे 0 होना चाहिए बाकी सब। ठीक है, देखिए अब इसको लिखते हैं, ए को सही उतार दीजिए। अब देखिए हमको करना है इसको 0, इसको भी 0 और इसको 1 1 करना है इसके तरह सेम टू सेम। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे R1 में R2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तब ये 1 हो जाएगा। R1 में माइनस करेंगे R2 की, ये माइनस है। ठीक है, अब देखिए माइनस करते हैं। देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम R1 में वर्क कर रहे हैं, इसलिए R1 का प्लेस खाली रखेंगे, यहाँ R2 को उतार देंगे सेम टू सेम 1 - 2। ठीक है, इसमें भी सेम काम करेंगे, इसको उतार देंगे 0 1, इसको उतार दिए सेम टू सेम। क्योंकि हम R1 में वर्क कर रहे हैं इसलिए R1 खाली रखेंगे। अब देखिए R1 कितना है, माइनस करते हैं। R1 है 2, R1 2 है माइनस, R2 कितना है 1, माइनस की जगह 1 आएगा, इसलिए यहाँ आ गया 1। क्योंकि हम इसको 1 करना चाह रहे थे, इसको 0, यहाँ पर भी 0 होगा, इसको 1 लाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, देख लेते हैं, देख लीजिए। R1 कितना है -6, R2 कितना है प्लस, माइनस पहले देंगे और यहाँ -2 है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये -6, ये हो जाएगा माइनस +2। अब दोनों को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -4। ठीक है, अब इसमें भी उसी तरीका से करना है, जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ भी करेंगे। R1 कितना है 0, R1 0 है तो 0 माइनस, सॉरी R1 1 है, R1 1 है, यहाँ 1 देंगे माइनस। R2 कितना है 0, जब माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए R1 कितना है 0, माइनस कीजिएगा इसे R2 कितना है 1, क्या हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ हो गया -1। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 1, अब इसको 1 करना है और इसको 0। तो चलिए करते हैं। तो हम करेंगे क्या, R2 में R1 माइनस कर देंगे, R2 में R1 को माइनस कर देंगे, मतलब एक को इस एक में माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, मतलब इसको 0 करना चाह भी रहे हैं। तो चलिए करते हैं, R2 माइनस करेंगे R1 को। ठीक है, ये R1 है। चलिए करते हैं, देखिए पहले मैट्रिक्स बना लीजिए, जैसा है वैसा ही। हम वर्क किस में कर रहे हैं, R2 में, इसलिए ऊपर का जो है ना एज इट इज उतार देना है 1 - 4, उसको सेम टू सेम एज इट इज उतार देना है। जिसमें काम करेंगे ना उसका जगह खाली रखेंगे। ठीक है, यहीं से पता चलता है हम किस में वर्क करेंगे, R2 में। R2 इसको बोलते हैं, R1 इसको बोलते हैं। ठीक है, आप अगर शुरू क्लास करते आ रहे होंगे तो समझ में जा रहा होगा अच्छे से। तो इसके लिए हम इसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्लेस खाली रखें क्योंकि R2 में वर्क करना है। ए को एज इट इज उतार दीजिए। अब देखिए R2 कितना है 1 है ना, R2 1 है, माइनस है, माइनस दीजिए। R1 कितना है 1 है, माइनस कीजिएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 0, एक मेरा कम हो गया। अब देखिए R2 कितना है -2, फिर माइनस यहाँ तो माइनस देंगे। R1 कितना है -4। अब देखिए ये होगा -2, ये हो जाएगा माइनस +4। अब +4 में -2 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, मतलब यहाँ हो गया 2। ठीक है, अब सेम वर्क किसमें करना है, तो देखिए हम करते हैं। R1 कितना है, R2 0 है, माइनस करना है R1 को, कितना आ जाएगा -1, यहाँ कितना हो गया -1। ठीक है, अब करना है R2 कितना है 1, माइनस करना है इसको, ये पहले से माइनस में है, ये हो जाएगा 1, ये माइनस +1 = 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करना है, इसको 1 करना है, इसको 0 करना है, कैसे होगा? तो चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो हम करेंगे क्या, R2 में ये R2 है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम करेंगे R2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, उतार लीजिए।
ऊपर वाला एज इट इज उतारना है क्योंकि R2 में वर्क कर रहे हैं, इसको R1 को एज इट इज सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, 1 - 1। जब R2 में काम करेंगे तो इसका जगह खाली रखेंगे, R1 करेंगे तो इसका जगह खाली रखेंगे, R2 में करेंगे तो इसको खाली रखेंगे। अब देखिए R1 R2 में डिवाइड करें, R1 R2 में, ठीक है। तो R2 कितना है 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही आपके पास। R2 कितना है 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। क्या कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको 0 करना है, तब देखिए -1 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करना है 0, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें R2 में 4 से पहले देखिए R1 में वर्क करना है, R1 में क्या करना है माइनस करना है, ठीक है, प्लस करना है। R1 में प्लस करना है किसको, R2 को। कैसे प्लस करेंगे, यहाँ 4 देकर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। दोस्तों हवा बहुत चल रहा है मेरे इधर, इसलिए ज़्यादा ढन हो रहा है, ठीक है। इस लीजिए देखिए अब इसको R1 कितना है, R1 पहले एक मैट्रिक्स बना लीजिए, पहले बना लेते हैं। हम किस में वर्क कर रहे हैं R1 में, तो नीचा करने R2 में, इसको एज इट इज उतार देना है। 0 1 यहाँ होगा -1/2 यहाँ 1, ठीक है। अब देखिए R1 कितना है, R1 है 1, प्लस करना है 4 मल्टीप्लाई R2 कितना है 0। तब देखिए 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, दोनों प्लस कीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ आ गया 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा R1 कितना है -4, यहाँ क्या है प्लस, और 4 मल्टीप्लाई R2 कितना है 1, तो 1 देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे -4, इसको प्लस लिखेंगे 4, -+4 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 0। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया है, इसको हम 1 करना चाह रहे थे, इसको 0 करना, तो वैसे ही होगा सेम टू सेम। तो इसको लिख देंगे I बराबर = सॉरी इसको करवे नहीं किया, इसको भी करना पड़ेगा। तो देखिए R1 कितना है, ये है R1 1 है, ठीक है। प्लस करना है किसको 4 मल्टीप्लाई R2 कितना है, ये -1/2, ठीक है। इसको काट देगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से कितना हो जाएगा -2, ठीक है। 1 प्लस -2 माइनस हो जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1, ठीक। अब देखिए दूसरा, अब कितना है R1 -1 है, ठीक है। R1 कितना है -1 है, अब प्लस देंगे 4 है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे R2 कितना है 1 है, 1 लिखेंगे तो -1 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +4 हो जाएगा, -1 + 4 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 3, ठीक है। यहाँ आ गया है 3, ठीक। अब देखिए ये I के बराबर हो गया, इसको एज इट इज उतार देना है, क्योंकि इसे ही उतारते हैं ऐसे 1, ठीक है। अब देखिए एक जो है इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, एक इधर ट्रांसफ़र करेंगे क्या हो जाएगा I A इन्वर्स में बदल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -1 3 -1/2 1, ठीक है। अब इसके बराबर फार्मूला होता है A इन्वर्स, ठीक है, लिख दीजिए A इन्वर्स = उसको एज इट इज उतारिए 3 1/2 1 हो गया। एक बार आप देख लीजिए सॉल्यूशन को पूरा, ठीक है। देखते चलिए। तो हो गया, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। देखिए इसका A इन्वर्स जो है नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 आया है। तो आप लोग पहले चेक कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो आप लोग पहले चेक कर लिया कीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आया होगा तो इसको सोल्व नहीं कीजिएगा, अगर 0 के अलावा कुछ आएगा तो सोल्व कर लिया कीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन में बताए थे, इसको भी बताते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस देंगे, फिर -2 को -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6। अब ये दोनों हो जाएगा 0, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। A इन्वर्स भी इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, सॉरी इसका A डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसलिए इस इन्वर्स इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। हो गया ये। चलो देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट जो है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है, आप लोग पहले चेक कर लीजिए। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए लेट्स A = इसको सेम टू सेम उतार दीजिए -1 और 2, ठीक है। अब फार्मूला लिख लीजिए वी नाउ, हिंदी मीडियम वाला हम जानते हैं कि लिखिएगा। तो होता है A = I A, ठीक है। अब A यही वाला A है, उतारते हैं 2 -3 और ये -1 ये 2, ठीक।
अब देखिए डिटर्मिनेंट आई वाला ये लिखेंगे 0 1, ठीक है। सुबह सुबह बर्तन पटक रहा है, देखिए। अब देखिए इसको जो है ना ये जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, ठीक। इसको जीरो करना है, इसको 1 करना है, ठीक है। और जो काम इसमें करेंगे वह काम इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए तो हम करेंगे कौन चीज़ R1 जो है ना R1 को R2 में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं R1 में R2 प्लस करेंगे। ऐसे आप लिखिएगा, आप ऐसे लिखिए डायरेक्ट तो समझ में नहीं जाएगा कि हम काम किस में कर रहे हैं। इसको लिख देते हैं तो हमको समझ में आता है हम काम किस में कर रहे हैं, हम काम इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो R2 को एज इट इज उतार दीजिए क्योंकि उसमें वर्क नहीं हो रहा है, तो -1 और 2, ठीक है। इस तरह इधर भी उसी तरीका करना है, 0 1 एज इट इज उतार दीजिए क्योंकि हम R1 में वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए R1 कितना है R1 कितना है -1, यहाँ प्लस है प्लस देंगे, R2 कितना है 2 है। अब देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 दे देंगे क्योंकि हम चाह भी रहे थे यहाँ 1 हो जाए। अब देखिए अब इसमें वर्क देखिए R1 कितना है R1 -3 है और प्लस R2 कितना है 2 है। अब दोनों को प्लस कीजिएगा कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। यहाँ आ गया -1। हम सेम वर्क इसमें भी करेंगे। R1 कितना है 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस R2 कितना है 0 है, ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ 1 होगा। अब देखिए R1 कितना है 0 है, प्लस करेंगे R2 को ये 1 को तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 1 हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे R2 में R1 प्लस करेंगे फिर से। अब R2 में करेंगे काम, ठीक है। R2 में R1 प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए करते हैं R2 में प्लस करना है R1 को, ठीक। देखिए पहले एक मैट्रिक्स बना लीजिए, 1 R2 में वर्क करेंगे तो ऊपर वाला एज इट इज उतार दीजिए, इजिकल टू 1 1। नीचे वाला खाली रखेंगे क्योंकि R2 में वर्क कर रहे हैं, एक को एज इट इज उतारिए। अब देखिए R1 में प्लस R2 प्लस करना है R1 के साथ। R2 कितना है -1, प्लस कीजिए R1 कितना है 1, दोनों प्लस कीजिएगा नहीं 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए R2 कितना है 2 है, प्लस है प्लस देंगे, R1 कितना है -1 है। अब दोनों प्लस माइनस कीजिए 2 -1 हो जाएगा, इजिकल टू 1 होगा, ठीक है। यहाँ हो गया 1। अब सेम वर्क इसमें भी करना है। देखिए तो R2 कितना है R2 0 है, प्लस R1 कितना है 1 है, दोनों प्लस कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए R2 कितना है 1 है, इसको दिखा दीजिए 1 है, प्लस R1 कितना है ये भी 1 है, दोनों प्लस कीजिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब क्या करना है, अब करना है R1 में R2 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब करिए R1 में R2 को प्लस कीजिए। अब देखिए कैसे ऐसा क्यों किया, क्योंकि R1 में इसको प्लस करेंगे तो 0 1 ही रहेगा, जब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरा काम हो रहा है ना, ये 1 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बना लीजिए, बना लेते हैं मैट्रिक्स। R1 में वर्क करेंगे इसलिए ऊपर का छोड़ देंगे, नीचे वाला उतार दीजिए 1 0 1 इजिकल टू इसमें भी 1 2 उतार दीजिए, ए को एज इट इज उतारिए। अब देखिए वर्क करते हैं। R1 कितना है 0 प्लस R प्लस है प्लस R2 कितना है 1, कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो गया है 1, ठीक है। अब देखिए R1 कितना है -1 प्लस R2 कितना है 1, दोनों प्लस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 0 हो गया मेरा काम इसमें। अब इसको एक बार कर लेते हैं। देखिए R1 कितना है 1 है, 1 देंगे, प्लस R2 कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 देंगे, ये 2 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ 2, ठीक है। अब देखिए R1 कितना है R1 1 है, प्लस R2 कितना है 2 है, दोनों प्लस कीजिए 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 हो गया। अभी ये जो है ना I के बराबर हो गया है, I के बराबर, इसको लिख दीजिए एज इट इज उतार दीजिए 2 3 1 2 और 1 उतार दीजिए। ए को अभी इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, I A इन्वर्स हो जाएगा, इजिकल टू इसको सेम टू सेम उतार दीजिए। अब देख लीजिए इसके बराबर फार्मूला होता है A इन्वर्स इजिकल टू, इसको एज इट इज उतार दीजिए, ये हो गया 12। एक बार आप देख लीजिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन को देखते चलिए और कॉपी में उतारते चलिए, ठीक है। आप लोग जो है ना 2 मिनट 3 मिनट देखते भाग जाते हैं, पूरा वीडियो देखिए, समझ में जाएगा आपको। नहीं समझ में जाएगा कमेंट में लिखिए, नहीं समझ में जाएगा दोबारा हम बनाएंगे तब, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं, ठीक है। नंबर 14 देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है ना 0 आया है। चेक कर लेते हैं। देखिए ए डिटर्मिनेंट इजिकल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा, ठीक है।
माइनस दीजिए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 हो जाएगा, दोनों क्या हो गया, माइनस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है ए इनवर्स डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए लिख लीजिएगा नॉट पॉसिबल ए इनवर्स। ठीक है, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ठीक है,